जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होगा और इसमें बता दूं हम लोग लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आंसर देखेंगे और बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, वन लाइनर है, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चले स्टार्ट करते तेजी से। धैर्य बना करके रखेंगे और समझेंगे ध्यान से। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोले थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत की आज़ादी हो रही थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने वाले को क्या नाम था? ठीक है, या सीमांकन करने को क्या नाम था? ठीक है, या किसने किया था सीमांकन? तो ये जो है फ्रेंड सर सिरिल रेडक्लिफ किए थे। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ ये इसमें क्या किए थे? सीमांकन किए थे, यानी लाइन को ड्रॉ किए थे। इसके बाद अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा अबुल फजल की लिखा हुआ है। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महागोविंद या महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। आखिर सुकरात यहाँ पर क्यों फेमस है वो समझिए कि सुकरात बहुत ही बड़े एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। इनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मौका मिले तो आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। तो सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सैयद अहमद खान किए थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ना वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने तक हुआ था। इसमें दो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि भारत में जो प्रथम बार रेल लाइन का निर्माण हुआ था वो कहाँ से कहाँ तक का हुआ था? तो मुंबई से लेकर के थाने तक का हुआ था। ठीक है, रेल लाइन का। और पूछेगा किस दिन हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका इंडियन, यहाँ पर भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ठीक है, द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है उसकी स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1857 की स्थापना किसने की थी? तो जो हिंदू कॉलेज है फ्रेंड कोलकाता में, जो 1857 में इसकी स्थापना हुआ था वो कौन किए थे? तो ये राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ किए थे। ध्यान से सब क्वेश्चन को करते चलेंगे। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ किए थे। लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? तो लिखा जाएगा कि निम्न में से हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने और कब किए थे? तो ये 3 ऑप्शन में हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। और लास्ट में होगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 लगा देना है, इनमें से सभी। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किए थे या किसने नहीं किए थे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपका इसमें से आ जाएगा, ये और ये। ओके, और फिर फाइनली 4th ऑप्शन जो होगा वो नहीं किए होंगे, तो वो वाले में टिक कर देना है कि हाँ ये नहीं किए थे, क्योंकि ये 3 ही तो किए हैं, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। नाम याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती किए थे।
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ओके फ्रेंड, रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार के में रहते थे? तो महान संगीतज्ञ जो थे तानसेन, वो किनके दरबार में रहते थे? तो वो थे अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन इस तरह का भी मिलता है कि तानसेन किसके दरबारी थे? तो तानसेन अकबर के दरबारी थे। नेक्स्ट, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था ना, वही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा कौन लिखे है? अबुल फजल लिखी है। ठीक है, अबुल फजल। इसके बाद है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। याद रखेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। किस नगर में सिराज ए हिंद कहा जाता है? मतलब किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, सिराज ए हिंद। नेक्स्ट, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है, क्योंकि मुगल वाले लोग सब क्या थे? मुस्लिम थे, तो उनका तो लैंग्वेज उन्हीं की तरह होगा ना, फारसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे यहाँ का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये औरंगजेब है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। मतलब वैसे भारतीय जो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो जो हम्पी का जो संग्रहालय है वो किस राज्य में है? कर्नाटका में है। ठीक है, हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटका में है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद अली शाह आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। नाम याद रखिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बीजापुर का गोल गुंबज मतलब है किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो जन गण मन को पहला बार गाया गया था कोलकाता में। ओके, कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो फ्रेंड, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पर एक क्वेश्चन सोचने वाली है दोस्त कि आखिर जब ये 1 अप्रैल 1936 अगर भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 में तो ये उड़ीसा से बिहार अलग कैसे हो गया? एक 1936 में ही कैसे हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए क्यों, कैसे? क्योंकि ये अंग्रेज समय ही हो गया था। अंग्रेज समय ही बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा और बिहार को अलग अलग किया गया था। ठीक है, ये 1912 में किया गया था उस समय, लेकिन फिर उड़ीसा से सेपरेट किया गया था बिहार को सिंपली, वो 1936 में। ठीक है, ये अंग्रेज के समय ही हुआ था। इसके बाद किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसके तहत जो है ना भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, ये कौन था? ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला। रेगुलेटिंग एक्ट पे भी वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि इस ए रेगुलेटिंग एक्ट बहुत आ चुका है। ठीक है, 4-5 है टोटल, उस पर वीडियो डिटेल समझाया जाएगा प्रॉपर। तो ये 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बाद है, लेकिन वेट फ्रेंड, वेट यहाँ पर जो है ना, यहाँ उच्चतम न्यायालय है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय वाले बताया जाएगा। ओके, ये हाई कोर्ट की स्थापना हुआ है यहाँ पर कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हाई कोर्ट है। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट आई थिंक पढ़ दिया था, कोई बात नहीं। हाई कोर्ट की स्थापना जो हुआ था वो 1773 के तहत हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तरह हुआ था। ठीक है, दिस इज उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले के तहत हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, नहीं उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रगान है उनके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य जो विभाजन रेखा है वो है डुरंड रेखा, डुरंड लाइन कहते हैं उसको। इसके बाद महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे, ठीक है। ये नमक के लिए था फेमस। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुआ। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो जो सैडलर आयोग था फ्रेंड वो था शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस, ओके, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो जिस समय ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हो रही थी उस समय भारत का बादशाह अकबर थे, ठीक है, अकबर। इसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा का कौन सा राज्य, मतलब भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? 15 अगस्त 1947 के बाद भी ऐसा कौन सा राज्य था भारत का जो कि स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी कि पुर्तगाल के अधीन था? तो ये था गोवा, ठीक है फ्रेंड। इतना ध्यान रखेंगे ना कि 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, लेकिन गोवा था ना वो स्वतंत्र नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि गोवा स्वतंत्र हुआ है 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ है पुर्तगाल से। 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये गोवा स्वतंत्र हुआ है पुर्तगालियों से, ओके। बाकी सब तो 15 अगस्त 1947 को ही भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन ये गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही ये जो है वो अकबर द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नील कृषकों द्वारा, ठीक है, नील कृषकों की दुर्दशा पर नील दर्पण के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो नील के जो कृषक थे इनका जो पुस्तक लिखा गया था इनके दुर्दशा को देखते हुए, उस पुस्तक का नाम था नील दर्पण, ठीक है। इनके लेखक थे दीनबंधु मित्र, ओके, इनके लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन पुस्तक? नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। और ये किसके ऊपर लिखी गई थी? तो नील कृषकों के दुर्दशा के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। नील के कृषक जो थे, नील की खेती करने वाले लोग, उनके दुर्दशा कैसे अंग्रेज कर रहे थे उनके ऊपर लिखा गया था नील दर्पण पुस्तक, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन ने यहाँ पर क्या किया? आदि ग्रंथ को संकलित किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है, नेशनल पंचांग, वो शक संवत पर आधारित है, शक संवत, ठीक है, शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। अगर आप सासाराम बिहार गए होंगे तो इनका देखे होंगे, शेर शाह मकबरी का यहाँ पर मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज, ठीक है। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है फ्रेंड। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है,
लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है था? तो ये आलमगीर जो है ना, आलमगीर, ये औरंगजेब को कहा जाता था, आलमगीर, ठीक है। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो थे वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। एक्चुअली हल्दी घाटी में ना 3 युद्ध हुआ है, ठीक है, 3 युद्ध हुआ है हल्दी घाटी में, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो इतना आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और यहाँ पर एक 3 युद्ध और फेमस है, 3 युद्ध और 3 वार और भी फेमस है, जो कि आप समझिए। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम, तीनों पानीपत का ही है, ठीक है। पानीपत का फर्स्ट, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, ये लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में था? तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध जब हुआ था, ये हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर एंड हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, नाम याद रखिएगा। तीसरा युद्ध जब पानीपत का हुआ था, ये हुआ था आपका मराठा और दुर्रानी एम्पायर के बीच में हुआ था। ओके, तीसरा युद्ध जब है पानीपत का हुआ था, ये कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में? मराठा एम्पायर एंड दुर्रानी एम्पायर के बीच में। इसमें दुर्रानी एम्पायर जीत गया था। तो ये तीनों लिस्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कि पानीपत का जो था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर के बीच में, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, वो थी 1828वीं ईस्वी में, ठीक है। 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली? तो बाबर ने लोधी वंश के शासकों को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध है प्रथम, वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। देखिए अभी तुरंत आपका ये तीनों क्वेश्चन आया था, ठीक है। तीनों क्वेश्चन तुरंत ही भी आपका आया था। इसको ना थोड़ा सा और आपको हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो पानीपत का कौन सा युद्ध पूछा है? प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। लेकिन किसके किसके बीच में हुआ था प्रथम युद्ध? ये हुआ था बाबर और किसके बीच में था? इब्राहिम लोदी। हम आई लोदी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। लेकिन द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का ही दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था फ्रेंड? ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर एंड हेमू के बीच में। नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ना, वो हुआ था आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसकी किस बीच में हुआ था? मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर के बीच में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एंड हेमचंद्र के बीच में, यानी हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर के बीच में, ठीक है फ्रेंड। अब उम्मीद है कि ये आपका कंप्लीट हो गया होगा पानीपत का तीनों युद्ध, ठीक है। इसके बाद है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बना है ना, वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, शेर शाह सूरी बनवाए हैं, ठीक है। इसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर कराए थे। नेक्स्ट, आईने अकबरी महान पुस्तक किसने लिखी है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। आईने अकबरी महान पुस्तक जो किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया?
और हिंदी के राष्ट्रभाषा माना। ठीक है, ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो स्वराज शब्द को ना, स्वराज शब्द को जो है क्या किए, सर्वप्रथम प्रयोग किए और हिंदी को राष्ट्रभाषा माने? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है किस सुल्तान के दरबार में, ठीक है फ्रेंड, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम लोग थे, फिरोज तुगलक। ओके, नेक्स्ट है पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो पद्मावत पुस्तक की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किए थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है फ्रेंड। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा है। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है आपका किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। नेक्स्ट है दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जो जमा मस्जिद है फ्रेंड, उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद है वो, उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, किस अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने अकबर की हड्डियों को खोज करके, ठीक है, और उनको जलाया था। राजा राम जाट ने अकबर की कब्र को खोद करके उनके हड्डियों को जलाया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। नेक्स्ट है दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो दासबोध के रचनाकार जो है वो समर्थ रामदास थे। दासबोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सर्वाधिक अपनी मम्मी जीजाबाई से प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय को लेकर के कौन था? मतलब पृथ्वीराज विजय थे, उनके लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक थे। ठीक है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक है जिसका लेखक कौन थे? जयानक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका नाम था? या प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है किसका घोड़ा का नाम था? ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। प्रसिद्ध चेतक किसका नाम था? चेतक। ये बहुत फेमस, हवाएं से बात करता था ये चेतक, इतना तेज चाल से चलता था। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था ये कौन था? चेतक। नेक्स्ट है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ किया? ठीक है, तो ये है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो है वो भारत में सर्वप्रथम रेलवे पेनिनसुलर को मतलब क्या किया? रेल सेवा को प्रारंभ किया। भारत में सर्वप्रथम रेल पे सेवा को प्रारंभ कौन किया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम वेंटिक। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था फ्रेंड। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी फ्रेंड। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या किया गया था? भारत का संविधान को गठित किया गया था। और इस संविधान सभा में ना टोटल कितना 389 मेंबर थे। 389 मेंबर थे यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, इसके बाद इसका कितना सेशन टोटल हेल्ड किया गया था? तो इसमें टोटल 11 सेशन हुए थे। 11 सेशन वेयर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके,
इसके बाद जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है, पिंगली वेंकैया। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता यदि किसी को कहा जाता है तो वह है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा भी इनको बोलते हैं शॉर्ट में। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए हैं, जिससे वजह से सती प्रथा को ध्वस्त और समाप्त और उन्मूलन किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आचार्य नारेंद्र दत्त था। ठीक है, नारेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने किए थे। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट है आपका किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर जो थे वो 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है फ्रेंड तुगलकनामा पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है किसके मकबरे में या मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो वीवी का मकबरे को ना द्वितीय ताजमहल कहा जाता है फ्रेंड। वीवी का मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट है पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था, जो कि फर्स्ट वाला पारित किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा का उपयोग किया गया, मतलब उपाय का प्रावधान किया गया? ठीक है, बच्चों की सुरक्षा का उपाय, ओके, बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किस कारखाना के अधिनियम से कहा गया पहली बार? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में ही इसका सुरक्षा का उपाय किया गया था। ठीक है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा का उपाय का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। तो ये जो भारतीय कारखाना अधिनियम है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ये 1881 में बच्चों की सुरक्षा का उपाय किया गया और 1891 में जो मजदूर महिलाएं थी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधव राव को कहा जाता है डियर। माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, माधव राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला रानी ताराबाई थी। नेक्स्ट आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे डियर। अखिल भारतीय व्यापार संघ का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। नेक्स्ट
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ये भी पुस्तक का क्वेश्चन पूछा गया। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, यहीं पर साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगल था। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, 23 मार्च 1931 को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है इनका जवाहरलाल नेहरू हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है, गोरखपुर में। ये चौरा चौरी दुर्घटना बहुत ही मतलब खतरनाक साबित हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड, कहने का चौरा चौरी जो प्रसिद्ध है ना ये गोरखपुर में है, और ये बहुत ही मतलब फेमस रहा है बाद में, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुलिसकर्मियों, लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था। ठीक है, जरूरी भी था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, डू और डाई। ठीक है, डू और डाई गिवन बाय महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी दिए। नेक्स्ट है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, और हाँ यही बारदोली की महिलाएं ही इनको सरदार की उपाधि दी हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिला है? तो यही बारदोली की महिलाएं दी थी। नेक्स्ट है तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो तराइन की पहली लड़ाई हुआ था फ्रेंड, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, लेकिन 1 साल बाद फिर से आक्रमण किया 1192 में, उस समय पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का जो भारत में अंतिम आक्रमण था वो था खोखर जातियों के विरुद्ध था। और पता है ये 17 आक्रमण किया है, जिसमें 16वीं आक्रमण में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा है। 16th आक्रमण में मोहम्मद गौरी क्या किया? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा है 16th आक्रमण में। नेक्स्ट है फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित था, और इसी तक्षशिला में महाराणा प्रताप को पढ़ाया गया था। इसी तक्षशिला में इसी तक्षशिला में चंद्रगुप्त को पढ़ाया गया था। ओके, और भी बहुत महान शासकों को पढ़ाया गया था, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाराणा प्रताप, मैंने चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चाणक्य जी पढ़ाए थे यही तक्षशिला में, यही का शिक्षक थे वो चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पढ़े थे तक्षशिला में। ठीक है, महान शासक बने चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका, तो ये प्राचीन नगर तक्षशिला किसके नजदीक था? तो ये झेलम और सिंधु नदियों के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भागवत गीता की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। सर्वप्रथम भागवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद कोई किया था? तो वो चार्ल्स विल्किंस किया था। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने भारत का प्रथम यानी पहला समाचार पत्र शुरुआत किया था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड वो सन 1336 ईस्वी में हुआ था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। एक और है यहाँ पर ना कि विजयनगर साम्राज्य को स्थापना कौन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई किए थे। 2 brothers were founded विजयनगर, 2 brothers। ठीक है, BROTH
यस 2 ब्रदर्स किए थे। क्या क्या? हरिहर और बुक्का किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह थे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड भारत तक समुद्र मार्ग किसने खोज की थी? तो भारत तक जो है ना समुद्र मार्ग पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया था, समुद्र मार्ग। ठीक है। इसके बाद भारत ने फ्रेंड ब्रिटिश ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश जो था ना भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जो थे वो जहांगीर से प्राप्त किए थे। ठीक है, जहांगीर से इन्होंने अनुमति प्राप्त कर लिया था। इसके बाद है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत का जो समुद्री मार्ग है ये वास्को डी गामा किया था। तो यही क्वेश्चन अभी ऊपर में भी बनाया गया था कि भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने, लेकिन अगर नाम उसका पूछा जाए तो वास्को डी गामा किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत तक पहुंचा, लेकिन कहाँ पहुंचा था? तो ये वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, कालीकट में। नेक्स्ट है स्वप्नवासवादता। ठीक है, स्वप्नवासवादता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक है भास। ठीक है, भास। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ना वो जजिया कर सबसे पहले लगाया था। भारत में जजिया कर सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। नेक्स्ट है राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितने बार, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का नींव किसने रखा या किसने डाला है? तो लिंगराज जो मंदिर है उसका नींव डाला था ययाति केसरी ने डाला था। लिंगराज मंदिर का नींव ययाति केसरी ने डाला था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ये विज्ञानेश्वर जी ने लिखी है मिताक्षरा पुस्तक। ठीक है, हिंदू विधि पर लिखी हुई पुस्तक है, विधि विधान। ओके, मिताक्षरा जो कि मतलब विज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है गीता गोविंद पुस्तक किसके रचनाकार कौन है? तो गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार है जयदेव है। ठीक है, जयदेव। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट पुरी में स्थित कोणार्क के मंदिर सूर्य मंदिर को निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उनका निर्माण करवाए थे राजा नरसिंह देव ने करवाए थे। ठीक है फ्रेंड, राजा नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर कोणार्क में है उसका स्थापना कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण, मतलब मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम भी गुजरात में ही है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी फ्रेंड। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो शिशिर घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है वो तारकनाथ दास ने स्वीकार किया था, मतलब शुरू किया था, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नेक्स्ट है लाख बख्श के नाम से दे जाने वाला शासक कौन था? मतलब लाख बख्श जो था ना, लाख बख्श, उसके नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में कहा जाता है ना कि लाखों का दान देने वाला,
उसे लाख बख्श कहते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश के संस्थापक था फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, और नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, मेन गेट कुतुब मीनार का मुख्य द्वार को क्या कहते हैं, अलाई दरवाजा। नेक्स्ट है फ्रेंड मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अभी ये क्वेश्चन 5 मिनट पहले लगभग ऊपर में पूछा गया था, ठीक है, कि मोहम्मद गजनवी कितनी मतलब कौन से आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो मोहम्मद गजनवी ने अपना 16वें आक्रमण में ना फ्रेंड सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, सोमनाथ मंदिर को, ठीक है, 16वें आक्रमण में लूटा था। और टोटल कितना बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था टोटल। सोचिए भारत को सबकी तक कंगाल कर दिया है, ठीक है, इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और अभी भी कहा जाएगा भारत की सोने की चिड़िया, आने वाले दिनों में कहा जाएगा। बस ध्यान रखिए, बस अपने प्रगति, अपने जो हमारा देश है ना, अपने देश को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है, प्रगति करिए, प्रगति। ओके, तो भारत को किस आक्रमण में लूटा था, मतलब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को, तो 16वें आक्रमण में, लेकिन टोटल कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने जो है ना खलीफा घोषित किया था खुद को, मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद है लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। ओके, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो भारतीय इतिहास में जो है मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी के उपनाम से कविता किस लिखने वाला शासक कौन था, तो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है, अनवर ए सुहैली जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्र थी, तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्र थी, गुलबदन बेगम बाबर के पुत्र थी। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने निर्माण कराया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है फ्रेंड 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है, अजमेर में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया है, तो सारे जहां के अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये जो नारा है फ्रेंड ये अल्लामा इकबाल ने दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, बहुत ही सुंदर गीत है, कभी इसे सुनिएगा, ठीक है, ये अल्लामा इकबाल ने दिया है। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा था, ठीक है, काला कानून। नेक्स्ट है फ्रेंड स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की गई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को ही की गई चुकी थी। सोचिए 23 मार्च 1940 को ही पाकिस्तान की मांग कर लिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह कराया था, 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह कराया था। गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। यही मोहम्मद गौरी है भारत में ना जीत करके भारत को और यहाँ पर से चला गया था अपना राज्य, ठीक है, मोहम्मद गौरी, और कुतुबुद्दीन को यहाँ पर बना दिया था यहाँ का राजा। ओके, और फिर बाद में जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ तब जाकर के कुतुबुद्दीन यहाँ का स्वतंत्र रूप से राजा रहा, ठीक है फ्रेंड। तो मोहम्मद गौरी जो है ना यही मुस्लिम राज्य का संस्थापक के रूप में मतलब जाना जाता है भारत में। नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात्र किसने किया, तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात्र जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस किया था, लॉर्ड कर्नवालिस सिविल सेवाओं का सूत्रपात्र किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि
अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन कौन थे? कृष्णदेव राय भी थे। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रदाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक है, चंदबदर, ठीक है, चंदबर दाई। ओके फ्रेंड, नाम ठीक से पढ़िएगा, चंदबर दाई। ओके, चंदबर दाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बोलते हैं इसे। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो आबू पर्वत पे स्थित है। ठीक है, आबू पर्वत। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो स्थित मंदिर है उसका निर्माण किए थे चंदेल राजाओं ने किए थे, चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट है फ्रेंड, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किए थे। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? तो सिखों के जो सैन्य संप्रदाय है खालसा पंथ, उसका प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह ने या उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का की थी। ये क्वेश्चन पहले ऊपर में भी पूछा जा चुका था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो ये हरिहर और बुक्का किए थे। मतलब वहाँ पर और भी क्वेश्चन था दूसरा, मतलब वहाँ भी ये वाला हम बता दिए थे। ठीक है, कि कौन किए थे? तो ये हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इनके द्वारा किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका लगभग 200 से प्लस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, और अभी ये जितने भी आप क्वेश्चन आंसर देखे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल, या व्हाट्सएप ग्रुप भी। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और भी जो SSC GK या और भी जितने भी जनरल नॉलेज जनरल साइंस के वीडियोस हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका है चैनल का लिंक, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और याद रहे, नया टॉपिक में यही मैराथन आएगा, लेकिन जियोग्राफी का मैराथन होगा। ठीक है, उसमें भी हम लोग लगभग 100 से 200 क्वेश्चन देखेंगे जियोग्राफी, वो भी 1-2 दिन में आने ही वाला है। ठीक है, 100+ क्वेश्चन आंसर हम लोग उसमें देखेंगे जियोग्राफी में। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।